Hello everyone. Today we will solve exercise 17A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, क्योंकि उसका यूज इसमें होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजेसेंट फिगर। इन दिस क्वेश्चन अ फिगर इज गिवन and the figure is this figure is given A B C D। AB quadrilateral has been shown। ये देखा in the figure a quadrilateral has been shown। name its diagonal। हमें इसकी नेम देना फर्स्ट पार्ट में, डायगोनल्स की नेम बताने हैं। ये फिगर गिवन है ना, तो फर्स्ट नेम इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या सी, तो ए सी, और बी का अपोजिट वर्टेक्स डी, तो बी डी। अपोजिट वर्टेक्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्सिक्यूटिव, एक के जस्ट बाद नहीं आए, उसको एक छोड़कर जो वर्टेक्स होता है वो होता है अपोजिट। तो एक का अपोजिट वर्टेक्स है सी। ओके, तो एक डायगोनल्स हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी। तो लिख दोगे आप ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये हमें पूछा था इसमें, तो हमने लिख दिया। दोनों डायगोनल्स पूछे थे तो ये दोनों इसके डायगोनल्स हो गए। नाउ सेकंड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ऐसी साइड जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट ना हो। तो ए बी की अपोजिट साइड्स होगी डीसी, और डीए की होगी बीसी, या ए डी की होगी बीसी। तो क्या हो गई? ए बी और ए बी की कौन सी? डीसी। ए बी कॉमा डीसी, एक तो ये हो गया पेयर, और दूसरा ए डी कौन सी है? ए डी। इसके अपोजिट कौन सी है? बीसी कॉमा बीसी आर पैरेलल साइड्स। आर पैरेलल साइड्स। ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट, टू पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल। जैसे अपोजिट साइड्स होती हैं उसी तरह सेम अपोजिट्स एंगल्स। कौन सा? ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या? सी। तो ए का अपोजिट एंगल होगा ए और बी का होगा डी। तो कौन कौन से हैं? एंगल ए कॉमा एंगल सी, ये आपस में अपोजिट्स हैं। और दूसरा पेयर कौन सा है? बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? डी। एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट्स एंगल। आर अपोजिट्स एंगल्स। अपोजिट एंगल समझिए ना, एक एंगल को छोड़कर ए से चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो डी को छोड़कर सी आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज बी को छोड़कर सी। नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो एंगल होते हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो वर्टेक्स होते हैं, वही अपोजिट्स एंगल और अपोजिट वर्टेक्स कहलाते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो हमने इंट्रो वाली वीडियो बताया था, एडजेसेंट क्या साइड होती है? दो ऐसी साइड्स जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, या जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। जैसे ए से स्टार्ट हो रही है ए बी, और एक ए से स्टार्ट हो रही है ए डी, ये दोनों एडजेसेंट हो गई। बी से स्टार्ट हो रही है बी सी, और बी से स्टार्ट हो रही है ए बी, या बी ए की बात है ना, बी से स्टार्ट, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो कोई से भी दो पेयर लिखने हैं तो मैं लिख देता हूं ए बी कॉमा ए डी, क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाली ए बी एंड ए डी। ओके, एक बी से ले रहा हूं बी सी एंड बी ए, या ए बी ए की बात होती है बी सी एंड बी ए। टू पेयर लिखने थे, है ना। इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं, आप कोई से भी टू पेयर लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। क्लियर? तो आर एडजेसेंट साइड्स। आपका आंसर मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है आंसर मिले, क्योंकि दो पेयर लिखने, आप डी से स्टार्ट होने लिख सकते डी ए डी सी, ठीक है ना। और डीसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं डी से, ये सी से स्टार्ट हुई है सी डी और सी बी, तो कोई भी दो पेयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसे लिखते हैं आर एडजेसेंट साइड्स। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में पूछा है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे एडजेसेंट साइड्स होती हैं ऐसे ही एडजेसेंट एंगल। नॉन कॉन्टिक्यूसिव तो होते हैं अपोजिट, और कॉन्सिक्यूटिव होती हैं एडजेसेंट, मतलब जस्ट बाद जो है। ए के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? बी। ए के जस्ट बाद बी आ रहा है तो बी ए का एडजेसेंट एंगल है, या ए के जस्ट बाद डी भी आ रहा है डी। दूसरे शब्दों में क्या होते हैं, अगर हम एंगल्स बनाएं, चलो मैं यहां समझा देता हूं। जैसे ये एंगल है फिगर के हिसाब से, ये पॉइंट डी था, ये ए बी है ना। अब देखो ये मैंने इसको अलग कर दिया ए बी सी, मतलब क्या बताता हूं, ये डी
ए बी और ए बी सी में अलग कर दिया। तो एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल में एक साइड्स कॉमन हो। देखो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल हैं। ओके, कौन से? एंगल ए एंड एंगल बी। और इसमें हमें दो पेयर लिखने हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप कोई से भी लिख सकते हैं। दो ही पेयर होंगे क्वाड्रिलेटरल में, कौन कौन से? एंगल ए और एंगल बी हो गए। एक तो ये फिगर दिखाता हूं दोबारा, ए के जस्ट बाद वाई, अब ए के जस्ट पर डी आ रहा है तो ए और डी भी हैं। एंगल ए कॉमा एंगल डी, और भी हैं, दो ही लिखने, दो लिख लिए। और कौन से हैं? डी का लिख दें, डी और सी एडजेसेंट है ना, या बी और सी एडजेसेंट है, तो कोई से भी दो पेयर लिख दीजिए। तो मैंने ये लिख दिया ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ अ पैराग्राम ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल 6.5। हमें इस तरह का पैराग्राम बनाना है, आप बना लीजिए पहले, जिसमें एंगल बी दे रखा है 70। तो मैं ये लिख दे रहा हूं ए बी सी डी, ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री, और ए बी ये साइड दे रखी है हमें 6.5 सेंटीमीटर, ए डी 4.8 और ये दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। बस इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है? ड्रॉ अ पैराग्राम। पैराग्राम क्या था? क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करने के लिए हमें 5 करस्पॉन्डेंस पार्ट्स मालूम होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस पार्ट्स उसके 5 पार्ट्स मालूम चाहिए, या तो 3 एंगल 2 साइड्स या 2 एंगल। इसमें क्या है? 1 2 3 है ना, देखने में तो 3 लिख रहे हैं लेकिन यहाँ 5 दे रखे हैं। क्यों? इनडायरेक्टली देखो पैराग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो 6.5 ये है तो 6.5 ये भी होगी, ये 4.8 है तो 4.8 ये भी होगी, और क्या रहता है? अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होता है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इतनी चीज दे रखनी है। अब हम ड्रॉ करते हैं, तब तो इजी हो गया। क्या करें? सबसे पहले बी ए जितना भी दे रखा है, कितनी दे रखी है? 6.5, तो रूलर के हेल्प से 6.5 ड्रॉ करो बी ए। ओके, दिख रहा होगा आपको ये, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसे, और थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, तो 6.5 ये आ गया, और 0 से स्टार्ट करेंगे। ओफो, और 6.5 तक आ गई। ओके, तो ये तो हो गई, क्या नाम दिया था हमने? बी ए, बी और ए या ए बी, ये हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? बी पॉइंट से 70 डिग्री बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, और 70 डिग्री हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोट्रैक्टर है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पर रखते हैं, बी पर रखा, और ये कहलाती है बेस लाइन जो होती है प्रोट्रैक्टर की। लाइन के ऊपर नीचे ए बी थी ना, लाइन के ऊपर लाइन। ओके, अब 70 ढूंढो कहां है? ये मिल गया। हम किधर से ले? लेफ्ट हैंड है, तो इनर इसके लिए जो होगा, जो इनर साइड में बनना है ना, 0 1 2 70 हमें ही मिल गया, तो सामने ऊपर ये 70 आ गया। ओके, इसको ज्वाइन कर दो, बी को इससे ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर लो, इसको कुछ नाम दे दो, बी एक्स हमने दे दिया, बी एक्स नेम हो गया इसका बी एक्स। ओके, अगर इसमें कंस्ट्रक्शन कहां नहीं है मैं लिख देता हूं, चलिए छोटा छोटा जो हमें करना है या जो हम करते जाते हैं वो लिखते जाओ। स्टेप फर्स्ट क्या करा था? ड्रॉ बी ए 6.5 सेंटीमीटर, तो लिख दो ड्रॉ ए बी इज इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा? स्टेप सेकंड में बी से ये एंगल कितना बनाया था? अब मैं लिख देता हूं बॉल पेन से, 70 डिग्री बनाया था, तो बी एक्स ड्रॉ करी, तो लिखोगे फ्रॉम बी ड्रॉ बी एक्स क्या करती हुई? मेकिंग 60 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, मेकिंग 70 डिग्री विद किसके साथ बना रही है? लाइन सेगमेंट बी ए के साथ, विद बी ए। इतना ही तो काम करा अभी हमने। अब ये साइड्स कौन सी है? बी सी। बी सी कितनी होगी? 4.8, क्योंकि ए डी 4.8 है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम बी से 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो अब कंपास में हमें कितना लेना है? जो दे रखी है 4.8,
तो 4.8 ये 5 है, 5 से पहले 9 हो गया 4.9 और ये हो गया 4.8 है ना, दिख रहा है 4.8 डिस्टेंस लेंगे कंपास में। इसे भी मैं कम कर लूंगा, ले लूंगा मेजर का, थोड़ा और कम होगा, हाँ ये थोड़ा सा और कम, ये हो गया, अभी थोड़ा ज्यादा है, हल्का सा चुटकी भर कम, ये कुछ ज्यादा कम हो गया होगा, 0 पर रखी, अरे 4.8 तो 5 से ज्यादा जा रहा है भाई, 4.5 से कम हो गया क्या भाई, नई नई कंपास है तो टाइट कर रही है थोड़ी, ओके करते हैं इसे सेट। तो ये 4.8 हमने डिस्टेंस ले ली, कंपास में 4.8 आ गई। अब बी से आर्क लगाओगे 4.8 सेंटीमीटर का, ये थोड़ा आप करोगे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ना, यहां जा रहा है, ये पॉइंट होगा, ये क्या है सी, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। अब देखो बहुत सरल था स्टेप, हमने क्या कहा था, बी से 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, वही लिख दो स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में दिखाता हूं, ये लिखेंगे फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। इसने क्या करा, बी एक्स को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, ये बी एक्स था और ये पॉइंट आ गया सी, विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट सी। ओके, अब क्या करना है हमें, ए से ये कितनी डिस्टेंस थी 4.8, तो देखो 4.8 तो 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और सी से 6.5 सेंटीमीटर का, तो 4.8 का तो हमारे पास है, ये कंपास मैंने चेंज नहीं करी, अभी सेम है, देखो ये रही 4.8। तो ए से वो मैंने यहां भी रब कर दिया, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये फिगर ध्यान रखना मैंने बना दिया, अब यहां गए है नहीं, तो ये आर्क में थोड़ा डार्क बना देना, आपको दिखाई देगा, ये मैंने 4.8 का लगा दिया यहां से, और ये कितनी देर की है 6.5, और सी से लगाऊंगा 6.5 सेंटीमीटर का आर्क। तो अब मैंने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया है, देखो ये 6.5 है ना। अब कहां से लगाऊंगा, सी पॉइंट, सी ध्यान रखना, ये मैं अब दूसरे पेज पर करूंगा बेकार टाइम वेस्ट होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना लिया था ना, तो रफ है ये, इस पर रखा और ये दिख गया होगा आपको पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये होगा डी पॉइंट, कौन सा, ये स्टेप अभी हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, ज्वाइन ए डी, ए को डी से ज्वाइन कर दो, ओके, और सी को डी से, एंड सी टू डी, ओके। तो ये जो पैराग्राम बनाए ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैराग्राम, बस स्टेप लिखने को रह गए। यहां हमने क्या करा था, ए से हमने लगाया था 4.8 सेंटीमीटर का और सी से लगाया था 6.5 सेंटीमीटर का, वही हम लिख देते हैं। तो स्टेप 4, ए से तो लिख दो, ऐसे लिख दो, फ्रॉम ए एंड, और कहां से लगाया था, इस पॉइंट से, कौन सा, सी, फ्रॉम ए एंड सी, ये तो करा था हमने। ड्रॉ द आर्क ऑफ, यहां से कितना था ये 4.8 सेंटीमीटर का, 4.8 सेंटीमीटर, एंड और ये आर्क कितना था, सी से डी तक का हमने कितना लगाया था 6.5 एंड 6.5 सेंटीमीटर। जिसने क्या करा, दोनों एक दूसरे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पर, तो लिख दो विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। ओके, बस लास्ट स्टेप, स्टेप 5 क्या करा था, ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू डी, ये लिख दो, ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू डी, सी को डी से या सी डी भी लिख सकते हैं आप, बस हो गया। तो ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड, डी है ये, पैराग्राम, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज, टू साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इन द रेशो 4:3। तो रेशो बिटवीन क्या दे रखा वो लिख लो,
रेशो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिख देता बताया था, और यह हमें दे रखा है 4:3। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये मैंने रफ फिगर बना दी। तो एक लेंथ एक विड्थ, तो लेंथ लंबे मान लेते हैं हम, तो ये लेंथ है विड्थ, तो इनका रेशो दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, हमने बताया था कई बार जब कभी भी रेशो दे रखा हो तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगा दो सेम, लेंथ 4x विड्थ 3x, लेंथ 4k तो विड्थ 3k। अगर यहां k लगाओगे तो इसके साथ भी k लेंगे, x लोगे तो इसके साथ भी x, है ना। तो लिख देते हैं लेट लेंथ एंड ब्रेथ आर, लेंथ पहली वाली है 4x, क्या है जो पेरीमीटर दे रखा हो सेंटीमीटर या मीटर में, वो देखता हूं किसमें दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर, तो 4x सेंटीमीटर एंड 3x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया लेंथ ये है, ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम, लेंथ दोबारा रेक्टेंगल की तरह एल बी यानी कि 2l+v, है ना, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है, और पेरीमीटर क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल पेरीमीटर, और इट इज गिवन 56। ओके, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x इज इक्वल 56 अपॉन 2। 2 से 56 28 बार कैंसिल, और 7 अपॉन में आएगा, तो इससे क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई 28 अपॉन 7, 7 बन जा 7 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, जब x निकला आया तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि दोनों साइड्स निकालनी है। लेंथ से मतलब वो नहीं है, साइड्स की लेंथ कितनी लंबी साइड से, इसका मतलब ये है। तो लेंथ कितनी हो गई साइड्स की, एक तो है 4x, तो 4 × 4, तो लिख दो। तो साइड्स आर क्या होगी, एक तो 4x, 4 × x वैल्यू 4, एक तो हो गई 16 सेंटीमीटर, एंड दूसरी कितनी थी, दूसरी मानी थी हमने 3x, x की वैल्यू 4 पुट कर दो, एंड 3 × x तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई, एक 16 और एक 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कुछ क्लू दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको देखकर हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे रखे हैं, तो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो एक बात क्लियर हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जो कि रेक्टेंगल में होती हैं, है ना, पता है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल। इतना ही देने से कि क्वाड्रिलेटर क्या है पैरेललोग्राम, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर अनइक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। डायगोनल्स इक्वल जब हमने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन वाली, है ना, वो आप देखना इसलिए से, तो हमने उसमें क्लियर बताया था कि डायगोनल्स इक्वल सिर्फ दो ही फिगर में होते हैं क्वाड्रिलेटर में, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी। अब इसमें क्या कह रहा है, एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, और किसमें इक्वल होता है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स या तो स्क्वायर में होगा या रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब पहले का आंसर या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। अब यहां कह रहा है एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, लगातार वाली जो साइड्स है वो अनइक्वल है। स्क्वायर में तो इक्वल होती है, तो बच्चा क्या, रेक्टेंगल। तो आंसर हो गया इट इज अ रेक्टेंगल। जो ये कह रहा है वो किसका है, रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ऐसे लिख लेना, या खाली आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। सेकंड, द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल इन दो में ही होते हैं, बताया था। अब आगे पढ़ते हैं। एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो चारों साइड्स इक्वल होगी, स्क्वायर हो गया। तो ऐसे लिख देना, पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ऊपर भी ऐसे लिख देना, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है द डायगोनल्स आर
अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स इक्वल। उस वीडियो में इंट्रो वाले वीडियो में हम चार तरीके बताए थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और दो बताए थे, एक पैराग्राम और रोम्बस। हमने ये भी बताया था कि रोम्बस क्या होता है, ये भी बताया कि चारों ये फिगर पैराग्राम होती हैं, एक रोम्बस है और एक पैराग्राम। इनके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, यानी कि दोनों डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। अगर ये 5 है तो ये 5 नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ भी हो। अगर ये 7 है तो ये 7 नहीं होगा, कुछ भी हो। 8 हो 9 हो, वो कुछ भी हो सकता है, इक्वल नहीं होता। इक्वल सिर्फ दो में होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। इसके बेस पे दोनों क्वेश्चन आ चुके। अब कह रहा है एक पैराग्राम बताना है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राम द डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो ये क्लियर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो रोम्बस या पैराग्राम। अब आगे पढ़ते हैं, एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हुई। तो ये किसके लिए क्लू हो गया, रोम्बस के लिए। अगर कहता है एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल तो होता पैरेललोग्राम। तो आंसर क्या हो गया, चलो ये नीचे लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। मैं कह रहा ए लिखना भूल गया, पैरेललोग्राम, अभी भी गलती क्या है पैरेललोग्राम या गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो बाकी के 4 क्वेश्चन रह गए, 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला है सर छोटी वीडियो बनाया करो, बड़ी वीडियो में दिक्कत आती है। कुछ जगह क्या होता है ना, गांव में दिक्कत आ जाती है, नेट की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आते हैं तो वो अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें। तो सर बोला है मुझसे कई लोगों ने कि सर आप 20-15 मिनट की ही वीडियो बनाया करो। तो इस वीडियो को हम ही स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे का पार्ट का वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।